नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वड़क्कम, मैं हूँ रिचा, डिवाइन विचार पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज यू आर प्रेशियस, वेरी प्रेशियस। सो फ्रेंड्स, आई होप यू टेकिंग गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं बिकॉज आप मेरे लिए अमूल्य हैं। और थोड़ा ब्रेक के बाद मैं आई हूँ, सो सॉरी वीडियोस बीच में पोस्ट नहीं कर पाई। चलिए, अब मैं आ गई हूँ आज एक वीडियो लेकर। और जो टॉपिक है वो ये है, नो कॉन्टैक्ट में करंट फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन की। ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए है, ठीक है। जो लोग कॉन्टैक्ट में नहीं है, सेपरेशन में है, ठीक है। तो करंट फीलिंग्स क्या है, प्लस बोनस रीडिंग्स आर बैक। सो यस, हम ये भी देखने वाले हैं कि वो आपको कांटेक्ट करेंगे, क्या कांटेक्ट की सिचुएशन है, कांटेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, या करेंगे तो कब तक करेंगे, जो भी दिखेगा वो आपको बताया जाएगा। ओके, सो all this is going to be covered in the no contact reading. Okay, and this is a fan's request. ओके, सो किसी फैन ने रिक्वेस्ट की थी ये रीडिंग कि मैं नो कॉन्टैक्ट रीडिंग करूं। उसके बाद एक पॉल मैंने रखा था, उसके ऊपर भी एक रीडिंग में एक एक टॉपिक पर लेकर आऊँगी, ठीक है। तो बहुत रिक्वेस्ट आ रही है टॉपिक की। और इसके साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, फॉर ऑल योर डिवोशन, फॉर ऑल योर लॉयल्टी। थैंक यू सो मच। आपके इतने मोहब्बत, प्यार और मान सम्मान के लिए, आदर के लिए मेरे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, अगर आप रिटर्निंग मेंबर हैं इस फैमिली के, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का इंतज़ार है फ्रेंड्स, अपने दिल की बात सुनिए और सब्सक्राइब कर डालिए। सब्सक्राइब एंड जॉइन द ट्राइब। ओके, एंड यू कैन ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट, ताकि जो भी हम अमेजिंग अमेजिंग वीडियोज हम पोस्ट करते हैं आप उनको मिस आउट ना कर जाएं। और जब भी मैं लाइव आती हूँ आपको अपडेट्स मिलते रहे और आप अपनी रीडिंग को एंजॉय कर पाएँ। तो इसके लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, अपने दिल की बात सुनिए, आपका दिल भी यही कह रहा है। टैक्स नहीं लगता है इसका, ठीक है। थैंक यू, बाकी जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है। चलिए, सो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आज हमने यहाँ पे 2 पाइल्स रखी हैं, ठीक है। 2 पाइल्स के साथ में मैं आपको सिलेक्शन के लिए बता देती हूँ कौन कौन सी 2 पाइल्स हैं। और जिसमें मैं आपको हमेशा तरीका बताती हूँ सिलेक्शन का। अगर आपको दिक्कत होती है सिलेक्ट करने में तो अपनी आंखें बंद करके डीप ब्रेथ्स लीजिए, और जो एंजल या जिस डिवाइन पावर को आप मानते हैं उनसे कहिए कि जिस पायल में मेरा जवाब छुपा है, मेरे सवाल का जवाब छुपा है, उस पायल की तरफ मुझे डायरेक्ट कीजिए, उस पायल की तरफ मुझे ले जाइए। तो उस पायल की तरफ आपको गाइड करेंगे और उस पायल आपको सेलेक्ट करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। सो चलिए फ्रेंड्स, फिर शुरू करते हैं रीडिंग। ओके, तो शुरू करते हैं रीडिंग, ठीक है। ये है पायल 1, विच इज दिस ethereal visions tarot. Okay, and this is pile 2, which is this light seers tarot. I'm getting a guidance to pick another deck, क्योंकि ये deck की ना imagery ऐसी है कि आपको दिखेगा नहीं lights में। Okay, so I'm going to pick another deck. Sorry deck, love you. Yeah. Okay, I talk to my decks like this because हमें सिखाया गया था कि decks जो होते हैं लिविंग बींग्स की तरह होते हैं, उनको उतनी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ठीक है। एंड आई लव माई डेक सो मच। चलिए, सो दिस इज पाइल 1, विच इज दिस मैजिकल टैरो। ओके, दिस इज पाइल 2, which is a light seers tarot. Okay, so close your eyes, take a deep breath, and universe से गौसे खुदा से गई सी बात की तरफ आपको ले जाए, डायरेक्ट करें। हम जब तक ओम चैंटिंग करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। So let me help you select this. This is pile 1, this is pile 2. Okay friends, okay, I hope you can see it. This is pile 1, this is pile 2. Pile 1, pile 2. Okay, so I hope you're able to select it. Yeah, so चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग।
जिन्होंने पाइल 1 सेलेक्ट किया था मैजिकल टैरो, आप शायद उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं से कुछ मैजिक हो जाए और चीज़ें पहले की तरह ठीक हो जाएं और मैजिकली ठीक हो जाए सब कुछ। ओके दूसरा, आपकी जो फेमिनिन ग्रेस जो है, आपकी जो एक इमोशनल हो सकते हैं, आप काफ़ी सेंसिटिव हो सकते हैं, आप खुद का बहुत ख्याल रखते हैं, गुलाबी स्किन हो सकती है आपकी, ठीक है। आपके पर्सन को आपकी स्किन बहुत पसंद है, आपका लुक बहुत पसंद है, आपकी फेमिनिन ग्रेस बहुत पसंद है आपके पर्सन को, ठीक है। सो दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग एंड मेन women बोथ कैन वॉच इट, ठीक है। दिस रीडिंग इज फॉर एवरीवन, ओके। सो चलिए पहले देख लेते हैं जिन्होंने सेलेक्ट किया था पाइल 1 मैजिकल टैरो, ठीक है। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपकी तरफ क्या है। फ्रेंड्स जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप सोचिएगा अपने पर्सन के बारे में, ठीक है। पाइल 1 के पर्सन की करंट एनर्जीज पाइल 1 की तरफ क्या है, पाइल 1 के पर्सन की एनर्जीज पाइल 1 की तरफ क्या है। स्पिरिट प्लीज कैन टू द राइट आंसर। पाइल 1 की तरफ क्या है, पाइल 1 की तरफ क्या है। स्पिरिट स्पिरिट पाइल 1 की तरफ क्या है, ये पर्सन बिल्कुल ओपन अप नहीं हो रहे हैं आपके सामने, बिल्कुल ओपन अप हो ही नहीं रहे, खुद को क्लोज ऑफ करके रखा हुआ है। और अभी तो मैंने कार्ड्स नहीं खोले, दिखाती हूँ आपको कार्ड्स, मैंने खुद भी नहीं देखे। और ये पर्सन जो है आपको बिल्कुल दे कीप यू गेसिंग कि उनके मन में चल क्या रहा है, आपको पता ही नहीं चलता होगा उनके मन में चल क्या रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं थोड़े। Okay, the first card we have is deceit. See what I told you. Okay. 7th chakra archangel Uriel. 5th chakra archangel Gabriel. And then we have happy family. Okay. So ये पर्सन छुप छुप के आपको देख रहे हैं ये पर्सन चुप चुप के आपको देख रहे हैं, आपको वॉच कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको ऐसा लगता रहता है कि ये पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं, आपको चीट कर रहे हैं, या किसी और के ऊपर नज़र है इनकी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए जिनके पर्सन मैरिड नहीं है, अनमैरिड है, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, बहुत सोच विचार कर रहे हैं। दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट, बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन वो कह नहीं पाते हैं। आई डोंट नो वाई, भाई बोल दो, गूंगे थोड़ी हो, ठीक है। एनीवे विद ऑल रिस्पेक्ट टू दोज पीपल हु जो गूंगे हैं, एनीवे सो तो ये जो पर्सन है एक बहुत कहने की कोशिश करते थे, जस्ट बातों को व्यक्त करने की, एक्सप्रेस करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ये कह नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं, हैप्पी फैमिली का कार्ड आया है। दिस पर्सन सीज अ ब्राइट ब्यूटीफुल फ्यूचर विद यू, या तो ये पर्सन आपके साथ एक खूबसूरत सा फ्यूचर देखते हैं, चाहते हैं आपके साथ शादी हो, बच्चे हों, ठीक है। ये एक फ्यूचर देखते हैं आपके साथ, ओके। तो जिनके लोग मैरिड हैं, जिनके पर्सन मैरिड हैं, वो पर्सन हो सकता है आपको बताए बिना इन्होंने शादी कर ली, या एंड टाइम पे इन्होंने किसी और से शादी कर ली, ठीक है। आपको ऐसा चीटेड सा फील हुआ, आपको धोखा सा दिया इस पर्सन ने एक तरह से, ठीक है। एंड तो लेकिन उसके बावजूद ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोच विचार कर रहे हैं, और मुझे भी चैनल मैसेज आ रहा है कि वो खुश नहीं है, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट हैप्पी फैमिली कार्ड कह रहा है कि वो खुद को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, दे ट्राइंग टू बी हैप्पी, ओके। और हो सकता है अपनी हैप्पी फैमिली पिक्चर्स भी पोस्ट करते हो ये पर्सन, ओके। बट ये पर्सन खुश नहीं है, ओके। एंड ये उनकी करंट एनर्जी से आपको लेकर, और इस पर्सन को कब फिर भी आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। ये पर्सन को जो है आपकी एक्टिविटीज़, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, इनको सब पता होना चाहिए। ये वो कह रहे हैं ऐसा कि इनको सब पता होना चाहिए, ठीक है। वो सब जानना चाहते हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है।
ओके, सो ये करंट एनर्जीज हैं आपके पर्सन की आपकी तरफ। देखिए, कुछ लोगों के लिए मुझे पिकअप हो रहा है कि 7 मंथ्स के अंदर ही आपको अपनी फैमिली से मिलवा सकते हैं, जो लोग अनमैरिड है, जिनकी पर्सन अनमैरिड है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए जिनकी पर्सन मैरिड है, उसके उन्होंने समाज को दिखाने के लिए शादी करी हो, ठीक है। इज दैट ओके? सो ये करंट एनर्जी, इसी करंट एनर्जी फीलिंग में बहुत फ़र्क होता है। करंट एनर्जीज आपकी तरफ क्या आती है वो मैंने आपको बताया। अब हम देखेंगे करंट फीलिंग्स आपकी तरफ। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। स्पिरिट प्लीज गाइड कीजिए, स्पिरिट आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड कीजिए पाइल वन के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है पाइल वन की तरफ। पाइल वन के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है पाइल वन की तरफ। पाइल वन के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है पाइल वन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, मैंने 3 सेट्स में बांटा है रीडिंग को। एक करंट फीलिंग्स में आपको पता है बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं, और भी जो मैसेजेस मिलेंगे फ्यूचर की तरफ क्या एक्शन हो सकता है अगर मैं दिखा तो आपको बताया जाएगा। प्लस क्या ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे प्लस क्या वो एक्शन लेंगे, ठीक है। ये 3 सेट्स में बांटा किया है आपकी रीडिंग को पाइल वन। सो चलिए कहीं जाइएगा मत, यही टिके रहिएगा, ओके। और गैदर योर लव्ड वंस वो भी देखें, ठीक है। नियर एंड डियर वंस के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चले उनकी लाइफ में, लव लाइफ में क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। चलिए करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। पहला कार्ड हमारे पास आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ wands, 9 of swords, 4 of pentacles, 4 of wands। तो कुछ लोगों के पर्सन अगर आपको पता है थर्ड पार्टी में है तो इस बात को रेजोनेट आपके साथ हो रही होगी रीडिंग। ये पर्सन थर्ड पार्टी में है, ठीक है। और थर्ड पार्टी कुछ लोगों के लिए उनका करियर है, काफ़ी लोगों के लिए आपकी थर्ड पार्टी जो है उनका करियर है, मनी है, करियर, फाइनेंसेस एंड मनी थर्ड पार्टी है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए उनकी मदर इश्यूज हैं, मदर है, ठीक है, या मदर फिगर है, एल्डर सिस्टर हो सकती है, मदर हो सकती है, ओके। कुछ लोगों के लिए ये कोलीग उनके हो सकते हैं या हो सकती हैं, कोई जिनके साथ ये पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, काम करते हैं, वो हो सकती हैं थर्ड पार्टी। जो मतलब कुछ लोगों के लिए इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो आपके साथ जो रेजोनेट होता है वो लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ पीपल वॉच वन रीडिंग, तो सबके साथ रेजोनेट हो, एक ही चीज़ ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सो मुझे सब जो एनर्जीज आ रही, जो मैसेजेस आ रहे हैं अलग अलग, वो मेरा फ़र्ज़ है आपको बताना।
तो थर्ड पार्टी है यहाँ पे, क्या क्या है मैंने आपको बताया। ये पर्सन आपके बिना बहुत एंशियस है, ये पर्सन को नींद नहीं आ रही है। ये पर्सन बाहर से दिखाते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, या मैं हैंग आउट कर रहा हूँ या कर रही हूँ हैंग आउट में, लोगों से मिल रही हूँ, या ओके आई एम गेटिंग अ विजन ऑफ देम पोस्टिंग सम ओल्ड पिक्चर्स। ये पर्सन नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, अपनी पुरानी मेमोरीज को याद कर रहे हैं, क्योंकि बहुत तन्हा बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। ओके सो ये पर्सन आपको अपनी सक्सेसफुल एनर्जी में देख रहे हैं फ्रेंड्स। अगर आप अपने करियर पे, पर्सनल ग्रोथ, प्रोफेशनल ग्रोथ पे फोकस नहीं कर रहे हो तो करो, कि जैसे ही आप राइज करोगे पर्सन के आपकी तरफ आने के चांसेस हैं। और इसलिए नहीं कि आपने राइज किया है, इसलिए कि आपने खुद को तवज्जो दी, खुद को इम्पोर्टेंस दी, खुद को प्रायोरिटी पे रखा, जैसे आप पहले करते थे, ठीक है। और आप एक बात बताओ, जो पर्सन खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, खुद को प्रायोरिटी नहीं दे रहा, खुद से प्यार नहीं कर सकता, आप ऐसे पर्सन से प्यार करोगे? आप अभी जिस एनर्जी में उस पर्सन, अगर आप ऐसा पर्सन अगर आपको अप्रोच करे, आप उससे प्यार करोगे? हमेशा हर कोई ऐसे पर्सन से ही प्यार करना चाहता है जो खुद से प्यार करता हो, जो हैप्पी पॉजिटिव एनर्जी में हो, जो ग्रोथ पे फोकस करता हो, चाहे उसकी प्रोफेशनल ग्रोथ हो, पर्सनल ग्रोथ हो। तो इट्स नॉट सेल्फिश, इट्स जस्ट कॉल्ड सेल्फ लव। ओके सो आपको इस पे फोकस करना है, सेल्फ लव, सेल्फ केयर पे, अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ पे खास करके फोकस करना है आपने फ्रेंड्स, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपके साथ, मैंने आपको पहले ही बोला कि फ्यूचर चाहते हैं आपके साथ में। ये पर्सन आपको लेके पॉजेसिव हो सकते हैं, प्रोटेक्टिव हो सकते हैं। ये दूर दूर से आपको वॉच कर रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन अभी नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो आप बहुत परेशान हो रहे हो, आप बहुत दुखी हो, कुछ लोगों को रातों को नींद नहीं आ रही है, आपको लग रहा है कि पता नहीं इज इट ओवर, इज इट रियली ओवर, या कुछ बचा है, कुछ मतलब रेजिड्यूज, कुछ होप है, कुछ उम्मीद है, ठीक है। आप लोग ऐसे यहाँ तक सोचते हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों की थर्ड पार्टी नहीं है, ठीक है, ये पर्सन जो है मुझे फ्रेंड्स मैं आपको 2 मैसेजेस बताऊंगी, कुछ कि कुछ मंथ्स बताऊंगी जिसमें ये पर्सन भी वापस आने के चांसेस हैं आपकी तरफ, ठीक है। तो ये पर्सन जो है टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखते हैं तब से 3 या 4 मंथ्स के अंदर ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस एंट्री मारेंगे। जब भी आप इस रीडिंग को देखते हो, उस रीडिंग से 3 या 4 मंथ्स के अंदर पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री मार सकते हैं, ठीक है। नहीं तो 9 मंथ्स के अंदर, 9 मंथ्स फ्रॉम व्हेन यू वॉच दिस रीडिंग, ठीक है। तो 3 मंथ्स फ्रॉम व्हेन यू वॉच दिस रीडिंग, या 4 मंथ्स फ्रॉम व्हेन यू वॉच दिस रीडिंग, या सितंबर में ये पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री मार सकते हैं, ठीक है। और टेक इट फ्रॉम 9 मंथ्स फ्रॉम व्हेन यू वॉच दिस रीडिंग, ठीक है। सो ये पर्सन वापस आएंगे तो आपको दे विल क्लेम यू, लाइक यू नो मैरिज का ऑफर आपको देंगे ये पर्सन, जिनके पर्सन अनमैरिड है। ये पर्सन वापस आएंगे तो आपको मैरिज का ऑफर देंगे, ठीक है। और दे लव यू, प्यार करते हैं आपसे, ओके आपको मिस भी कर रहे हैं। And this person is watching you rise, watching you be successful in your career or in your life. They're watching you happy and be successful in your career. ओके इसमें से हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने अपनी वर्क लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, आपने कुछ नया स्टार्ट किया है अपने करियर में, अपनी लाइफ में, या कुछ नया स्टार्ट करने का सोच रहे हो आप अपने करियर में, ठीक है, या अपनी लाइफ में कुछ हॉबी वॉबी स्टार्ट करने का सोच रहे हो आप, ठीक है। तो आई एम हियरिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोच रहे हो, ओके। सो ये इनकी करंट फीलिंग्स हैं आपको लेकर। आई एम गेटिंग कि आप किसी और के ना हो जाए सोच सोच के इस पर्सन को होश उड़ जाते हैं, इस पर्सन के सोच सोच के, ठीक है। एक्सक्यूज मी फ्रेंड्स। सो मुझे सर से मैसेज आ रहा है कि फ्यूचर तो ये देखते हैं आपके साथ में, ओके। और अगर कोई थर्ड पार्टी कोई पर्सन है तो उन्होंने इनको बहुत दुखी कर रखा है, या उनको मिसगाइड करते हैं, मुझे चैनल मैसेज आ रहा है कि मिसगाइड करते हैं, तो उसको ये हो सकता है कट ऑफ करके आपकी तरफ आ सकते हैं पर्सन, ठीक है। तो ये इनकी फीलिंग्स हैं आपको लेकर। अब देख लेते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ।
पहला कार्ड हमारे पास आया 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ wands। जैसे मैंने जानबूझ के पहले 3 ऑफ स्वॉर्ड्स लिया, उसके बाद मैंने टेम्परेंस लिया है। ये पर्सन हार्ट ब्रोकन है, ठीक है, और इनका नेक्स्ट एक्शन होगा अपने हार्ट चक्र को हील करना, अपने हार्ट ब्रेक को हील करना, ठीक है। दे विल बी हीलिंग देयर हार्ट थ्रू लाइक सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल एक्टिविटी, और थ्रू सम क्रिएटिव एक्टिविटी, थ्रू like some spending time by the ocean, by the nature, इस तरह से कुछ। ओके, ये पर्सन अपने हार्ट चक्र की हीलिंग करेंगे पहले, दे विल बी हीलिंग देयर हार्ट, और अपनी थर्ड पार्टी से कट ऑफ करेंगे खुद को, ठीक है। टेक इट वॉट एवर सिचुएशन रेजोनेट्स विद यू, ओके। उसके बाद ये पर्सन जो है अपने इमोशंस को जो क्लोज ऑफ करके बैठे हैं, बंद करके बैठे अपने इमोशंस को, वो धीरे धीरे अपने इमोशंस को ओपन अप करेंगे आपके साथ, ओपन अप, दे विल रियलाइज कि दे हैव टू ओपन अप विद यू, ठीक है। अपने इमोशंस को ओपन अप होना है, इन्होंने करना है आपके सामने, फिर आपकी तरफ आएंगे ये पर्सन, ओके। तो ये इनका नेक्स्ट स्टेप है। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ओके, ये स्टेप बाय स्टेप चलेंगे अब, ऑलराइट। सो 6 ऑफ wands मेरे लिए मैरिज का कार्ड भी होता है, तो ये पर्सन को लास्ट फॉर योर हैंड इन मैरिज, और जून मंथ में हो सकता है, जून मंथ और 6 months from when you watch this reading, this person could ask for your hand in marriage, ओके। हैप्पी स्माइल आ गई चेहरे पे, ठीक है, ओके, ऑलराइट। तो कांटेक्ट करेंगे क्या ये पर्सन, कब करेंगे, वैसे मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया है, पर देखते हैं। ओके, कांटेक्ट के लिए हमारे पास कार्ड आया है, पहले 4 ऑफ swords, which makes sense absolutely, and then we have the lovers, okay। so ये person 6 months from when you watch this reading आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पर्सन पहले बहुत सोच विचार करेंगे, ठीक है, और देन इवेंचुअली खुद को क्लोज ऑफ रखने की कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश कर सकते हैं कि मैं क्लोज ऑफ रहूं, मैं बात ना करूं, लेकिन उसके बाद इवेंचुअली डिवाइन टाइमिंग जो है, आप एंजल देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, डिवाइन टाइमिंग जो है, जो एंजल्स हैं, जो वो इस तरह से आपकी या तो अलाइनमेंट चेंज होने वाली है स्टार्स की आपके चार्ट में, तो ये कुछ ऐसा चमत्कार होगा, जब मैजिक की बात कर रहे थे ना हम लोग, कुछ ऐसा चमत्कार होने वाला है कि ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं 6 months from when you watch this reading, या जून जुलाई मंथ में पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो कुछ लोगों के लिए इफ़ यूर लकी, ये पर्सन आपको 6 weeks में भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके, ऑलराइट। सो दैट वाज योर रीडिंग pile 1. I hope you like the reading. Do let me know if what you felt about the reading. Do consider liking, sharing and subscribing to the channel, okay। and I have some channeled love messages जो मैं उठाना चाहूँगी आप सबके लिए, ओके। इसी में आ गए हैं चैनल मैसेजेस मेरे लिए, तो मैं तो इसी में से पढ़ के दिखा लेती हूँ। 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आया है और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आया है। मैं अपनी मनी पे फोकस कर रहा हूँ, तुम भी अपनी मनी पे फोकस करो। मैं अपने करियर पे फोकस कर रहा हूँ, तो अपने करियर पे फोकस करो। मुझे चेज मत करो, मैं तुम्हारा हूँ, ये तुम्हारे पास ही आऊँगा, ओके। तो ये चैनल मैसेजेस इस पर्सन की तरफ से आपके लिए कि डोंट चेज मी, पर्सन नहीं चाहते आप उनको चेज करो, एंड दे आर सेइंग यूर अ गिफ्ट टू मी फ्रॉम द यूनिवर्स। वो कह रहे हैं कि आप यूनिवर्स की तरफ से एक तोहफा हो, गिफ्ट हो, यूनिवर्स का दिया हुआ तोहफा हो आप उनको, ठीक है। सो ये वो कहना चाहते हैं आपको, ठीक है। एंड आई सी यू एज माई फ्यूचर लाइफ पार्टनर, आई सी यू एज माई फ्यूचर वाइफ और फ्यूचर हस्बैंड, टिक इट आउट रेजोनेट्स, ठीक है। और बहुत अबंडेंट हो तुम, बहुत अट्रैक्टिव हो, बहुत अबंडेंट हो, बहुत नर्चरिंग हो, बहुत ट्रस्टवर्दी हो, लॉयल हो, मुझे पता है तुम लॉयल हो, तो ऐसी हरकतें मत किया करो मुझे जेलस करवाने वाली, क्योंकि मुझे पता है तुम लॉयल हो, ओके। सो ये चैनल मैसेजेस हैं इस पर्सन की तरफ से आपके लिए।
ओके ओके, मैं उठाने वाली थी अलग से, बट आई होप दे विल सफाइस, ठीक है। सो दिस पर्सन आई एम ओवर बर्डन विद वर्क, ये पर्सन कहना चाह रहे हैं कि वो वर्क का बहुत ज़्यादा बर्डन है उनके ऊपर, काम का बहुत ज़्यादा बर्डन है उनके ऊपर, ठीक है। सो देखिए टावर कार्ड एंड में आया है, सेपरेशन आप लोगों का चल रहा है और थर्ड पार्टी को कट ऑफ करके आपकी तरफ आएंगे ये पर्सन, ओके। थर्ड पार्टी को आपकी तरफ कट ऑफ करके आएंगे ये पर्सन, ये इनका चैनल मैसेज है आपकी तरफ, कटिंग ऑफ द कार्मिक। So chaliye friends, that was your reading pile 1. I hope you enjoyed it. So do consider liking, sharing, and subscribing to the channel. See you in another reading. Take care. Ta-da. So pile 2. Hello pile 2. How are you guys? This is your reading. The lights here tarot जिन्होंने select किया था, ठीक है। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं लाइट वर्कर्स हों, एनर्जी हीलर्स हों, लाइट वर्कर्स हों, ठीक है। या आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आपको बहुत इंटरेस्ट है आपकी इंट्यूशन बहुत शार्प है, ठीक है। आई एम गेटिंग स्पेल वर्क, कुछ लोगों के पर्सन ने आपके ऊपर स्पेल वर्क किया है, मुबारक हो स्पेल वर्क किया है, ताकि आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो या आपको खोना नहीं चाहते इस वजह से, ओके। कुछ लोगों के पर्सन ने इस कनेक्शन को बहुत लाइटली लिया शुरुआत में, या लाइटली ले रहे हैं अभी, ठीक है, ओके। आपको एडवाइस दी जाती है कि आप लाइट थोड़ा गो विद द फ्लो करो, गो विद द फ्लो, ठीक है। लाइटली लो चीज़ों को, लाइफ को थोड़ा लाइटली लो, इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है। चलिए सो जैसे हमने पहले ही फर्स्ट पाइल में देखा था, हमने पहले एनर्जी चेक करी थी आपके पर्सन की आपकी तरफ, ओके। और उसके बाद हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था रीडिंग को, ठीक है। तो हम वैसे ही करेंगे इस पाइल में भी। सो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, क्या आपको रात को नींद नहीं आ रही है? Are you tossing and turning at nights? क्या आपकी स्लीप डिस्टर्ब है? क्या आपको स्ट्रेस और एंजाइटी हो रही है? ओके अगर है तो आप रीडिंग बुक कर सकते हैं डिवाइन विजन आरडी के साथ में, और अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं, ओके। चलिए देखते हैं। मुझे एंजाइटी का विजन आया था, तभी मैं आपसे पूछ रही हूँ, ठीक है। एंजाइटी कार्ड का विजन आया था मुझे, ओके। तो चलिए लेट्स सी। स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, यूनिवर्स, आर्कएंजल माइकल, प्लीज पाइल 2 के पर्सन की काउंटर एनर्जीज पाइल 2 की तरफ क्या है? पाइल 2 के पर्सन की काउंटर एनर्जीज पाइल 2 की तरफ क्या है? स्पिरिट पाइल 2 के पर्सन की काउंटर एनर्जीज पाइल 2 की तरफ क्या है? कम बोलते हैं ये पर्सन, और बोलते हैं तो बहुत बोलते ही जाते हैं, ओके। जैसे कि आप देख ही सकते हो, ठीक है। इतने सारे कार्ड्स आए हैं, चलिए ओके ओके। So the first card we have is Door to Romance. Okay, excuse me for my nails, friends. Then we have the Thinking Woman. Ages and Possibilities. ये सब सोच रहे हो आप। Man holding a coin. सब समझ में आ रहा है मुझे। Storm Warning. Oh, Storm Warning. Contract. Strategy. Magician and the Mirror. मैं इतने कार्ड्स लेती नहीं, बट मुझे आ रही थी गाइडेंस तो मैंने ले लिए। Goddess of the Moon. All tied up. 10 of Wands. Journey. Deceit. ये कार्ड फर्स्ट पाइल में भी आया था। 5th चक्र. आर्कएंजल गैब्रियल। ओके अब चाहे तो पाइल 1 भी देख सकते हैं, अगर आपके साथ क्या पता कुछ मैसेजेस वहाँ पे भी आपके लिए हों, क्योंकि ये कार्ड उस पाइल में भी आया था फर्स्ट पाइल में, ओके। ऑलराइट, सो प्रीटी मच योर पर्सन, आपके पर्सन के मन में बहुत सारी फीलिंग्स हैं आपके लिए, बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं आपको, बहुत सारे जज्बात इमोशंस दबा के बैठे हैं मन में, सप्रेस करके बैठे हैं,
बाबा रे, ओ गॉड। और ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पे भी चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं आपको कहीं ना कहीं सोर्सेस के थ्रू आपके ऊपर इंफॉर्मेशन, आपसे आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ओके। और मुझे इस तरह से मैसेज आ रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है पर्सन और भी कोई ऑप्शंस तलाश रहे हैं। ये पर्सन कंफ्यूज्ड हैं अभी, ठीक है, फैसला नहीं कर पा रहे हैं। ओके। और हो सकता है कि ये काफ़ी लोगों से बातचीत करते हैं। ओके। लेकिन इनके लिए जो आपकी जगह है ना वो अलग है और वो कोई नहीं ले सकता। समझ लो इस बात को, शक वक मत किया करो, ठीक है। तो ये पर्सन, दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट एक्चुअली। आई एम गेटिंग ओवरवेल्म्ड विद द फीलिंग्स ऑफ लव राइट नाउ। ओके। सो ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको प्लानिंग भी कर रहे हैं कुछ, आप शायद आपको कांटेक्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, आपसे मिलने की प्लानिंग कर रहे हैं। मुझे वो, जैसे मैंने बोला ना मिलने की, मुझे वो सॉन्ग आ रहा है माइंड में। वो सॉन्ग नहीं था सलमान खान का, अब मैं गाऊंगी नहीं, भाग जाओगे आप लोग गला वैसे खराब हो रखा है वो एक सॉन्ग थोड़ा ज़रा सा मैं आपको बताती हूँ, तुमसे मिलने की तमन्ना है, वो वाला सॉन्ग, ठीक है। तो वो वाला गाना, ये जो है पर्सन की तरफ से चैनल मैसेज हो सकता है आपके लिए, तो सुनिएगा वो गाना, क्या पता कोई मैसेज आपके लिए हो। ओके। प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम, ठीक है। तो ये पर्सन आपको अपना हार्ट ऑफर करना चाहते हैं, आपको अपना दिल ऑफर करना चाहते हैं, आपको अपना प्यार ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। एंड आपके लिए अगर उनके दरवाजे बंद थे तो वो दरवाजे खुल रहे हैं, ठीक है। और आई एम गेटिंग स्पेशली जून, सितंबर और नवंबर, ये मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस कनेक्शन से रिलेटेड, ठीक है। जून, सितंबर एंड नवंबर, ये मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस कनेक्शन से रिलेटेड। या तो मुझे लगता है कि ये पर्सन, कुछ लोगों के लिए जुलाई मंथ भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है, बहुत ज़्यादा बर्डनड है, काम में, अपने करियर में, अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। टेक इट वट एवर रेजोनेट्स विद यू, आपके साथ जो रेजोनेट होता है वो लीजिए। कि अगर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ठीक है। और अगर नहीं है तो करियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मनी फाइनेंस करियर को लेकर टेंशन में है, बहुत ज़्यादा वरिड है। कुछ लोगों के यहाँ पे बहुत तगड़ा ब्रेकअप हो रखा है, झगड़ा वगैरह हुआ था, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, कुछ आपके बहुत बुरा वाला ब्रेकअप हुआ था आपका, आप उम्मीद खो चुके हो कहीं ना कहीं, फिर भी उम्मीद बाकी है, तभी जाहिर सी बात है तभी रीडिंग देख रहे हो, ठीक है। और आपको ऐसा लगता है कि जी सब खत्म हो गया, तो नहीं हुआ, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं भूलने की कोशिश करती हूँ या करता तो मैं क्यों नहीं भूल पा रही इस पर्सन को, तो जी वो इसलिए है क्योंकि ये पर्सन ਤੁਹਾਨੂੰ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी, ओके, पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। दे आर मैनिफेस्टिंग नॉट जस्ट यू बट दिस कनेक्शन, द सक्सेस इन दिस कनेक्शन, इम्प्रूवमेंट इन दिस कनेक्शन, एंड दे आर मैनिफेस्टिंग मैरिज विद यू। ओके, दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग कि आपके साथ एक फ्यूचर हो, आपके साथ मैरिज हो, आपको एक कमिटमेंट दें, ठीक है। ये पर्सन ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं जाने अनजाने में, ओके। और ये पर्सन आपको भी बहुत अकेला महसूस हो रहा है, आपको भी बहुत तन्हा महसूस हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो जर्नी है, ये जो ज़िंदगी का ये जो कारवां है, मैं अकेले ही तय कर रही हूँ या अकेले ही तय कर रहा हूँ, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है मेरे अकेले के बलबूते पे चल रही है, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये पर्सन जब वापस आएंगे धमाके से आएंगे वापस, और अभी इनका थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड हो सकता है या ठीक है, तो आप भी अपने थ्रोट चक्र हील कीजिएगा, और हो सकता है इस पर्सन के थ्रोट चक्र की हीलिंग हो जाए, ठीक है। तो दिस पर्सन विल कम टुवर्ड्स यू एंड ऑफर देयर लव टू यू, कांटेक्ट कर सकते हैं आपको ये पर्सन, ओके। प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ कुछ तो प्लानिंग कर रहे हैं पर्सन, जो आपको अभी पता नहीं है, ओके। तो ये पर्सन कांटेक्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं आपको, कुछ लोगों को 3 मंथ्स के अंदर ये पर्सन कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। कुछ लोगों को, जैसे मैंने बताया कि जून जुलाई मंथ में कांटेक्ट कर सकते हैं ये पर्सन, ओके। और
सितंबर मंथ में भी कर सकते हैं नहीं तो सितंबर से दिसंबर मंथ के बीच में आप लोगों के बीच में आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, या कुछ मैरिज वैरिज फाइनलाइज हो सकती है आपकी इस पर्सन के साथ में, ठीक है। ओके तो ये इनकी करंट एनर्जी है आपको लेकर, उनको पता है आप उनके बारे में बहुत सोचते हो, कुछ उनको शायद ये भी लग रहा है कि आपने रिश्ते देखने शुरू कर दिए यहाँ पे और दूसरी पॉसिबिलिटीज तलाश रहे हो, ओके। एंड ही और शी इज सेइंग आई डिजर्व इट, ओके, बट ही सेइंग व्हेन आई क्लेम यू, आई कम टू क्लेम यू, ठीक है। ये वो कहना चाह रहे हैं आपसे। ये पर्सन आपको बहुत ही अच्छी एनर्जी में देखते हैं, हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। इफ यू आर अ फीमेल दिस पर्सन सीज यू एज अ गॉडेस, ठीक है। सो इस पर्सन को पता है, अगर आपको स्पिरिचुअल वर्क करते हो इस पर्सन को पता है, तो ही और शी रियली लाइक्स इट, ओके। ये पर्सन रियली लाइक्स स्पिरिचुअल वर्क दैट यू डू, एंड आई डोंट नो व्हाई अपने चैनल मैसेज आ रहा है, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर मी टू टेल यू, इफ यू आर अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, इफ यू आर अ यूट्यूबर, दिस पर्सन वॉचेज यू ऑनलाइन, ओके। सो ऑलराइट, मुझे से पिकअप हो रहा है कोई कमेंट किया है इस पर्सन ने आपके चैनल पे, उस पर्सन ने ही कमेंट किया है आपके चैनल पे, आपके सोशल मीडिया पे, किसी और अकाउंट से मुझे चैनल मैसेज आ रहा है। ओके आपने ऑप्टिमिस्टिक रहना है, पॉजिटिव रहना है, तभी आपको पॉजिटिव आउटकम भी मिलेगा देखने को, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अभी कहाँ जा रहे हो, अभी रीडिंग बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो बहुत कुछ देखना है हमने अभी रीडिंग में, ठीक है। सो लेट्स सी, अब मेन चीज़ें देखेंगे हम, करंट फीलिंग्स, एक्शंस प्लस कांटेक्ट का क्या सीन है, कांटेक्ट करने का वो हम देखने वाले हैं। जिद्दी बहुत है ये पर्सन, जिद्दी बहुत है भाई। जस्ट अ मोमेंट फ्रेंड्स, चलिए करंट फीलिंग्स आ गई हैं, और आपको तो पता है कि मैं करंट फीलिंग्स में सब कुछ बता देती हूँ, क्योंकि टैरो ही बता देता है सब कुछ, मैं क्या बताती हूँ। चलिए जी, पहला कार्ड हमारे पास आया है, साढ़े कोल आया है द डेविल, 4 of wands, 9 of pentacles, 2 of pentacles, page of cups, 10 of cups, queen of wands, 6 of swords, 10 of pentacles। तो जी अक्टूबर नवंबर के आसपास आप लोगों की बात पक्की होने वाली है जी मैरिज की, बता दूं आपको, ठीक है। फैमिली से मिलवा सकते हैं आपको ये पर्सन, या तो नवंबर मतलब सॉरी सितंबर अक्टूबर के आसपास, अगस्त सितंबर से अक्टूबर के बीच में ये पर्सन आपको अपने फैमिली से मिलवा सकते हैं, मैरिज का ऑफर लेकर आएंगे आपकी तरफ जून से अगस्त के बीच में, ठीक है। और आपकी मैरिज की बात पक्की हो रही है, शादी तो आपकी इनसे ही होगी, ठीक है। ओके, 3 शादी के कार्ड्स आ गए हैं, 10 ऑफ कप्स, मैंने कहा ना जिद्दी है ये पर्सन, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ wands, ओके। तो कुछ बहुत कम 10% लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद इनकी शादी की बात चल रही है ऑलरेडी, और
कि शायद ये अपने मम्मी की पसंद से शादी कर लें, ठीक है। मुझे 10% लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि शादी की बात, बाकी सबके लिए भी शादी की बात इनकी चल रही होगी। इन्होंने हिंट दे रखा है आपके बारे में, ठीक है, हिंट दे रखा है आपके बारे में। ये पर्सन आपको लेकर ऑब्सेस्ड है, जान लीजिए। irrespective of the no contact, this person is obsessed with you. Okay, so this is what I'm picking up for you, and I'm getting that this person जी हाँ, मतलब आपके साथ फ्यूचर देखते हैं और कांटेक्ट करेंगे आपको, और दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग आपके लिए, ठीक है। और चलिए देखते हैं। वैसे मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है इसमें, बट नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और कांटेक्ट का क्या सीन है वो मैं आपको बता देती हूँ। जी, तो कांटेक्ट का क्या सीन है। ये पर्सन खुद को रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन इवेंचुअली आपको कांटेक्ट करेंगे। 8 of Pentacles, then we have 2 tens, Wheel of Fortune, the World, Ace of Cups. Okay, so these are the cards we have. Okay, तो ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे। कब तक कर सकते हैं कांटेक्ट? कुछ लोगों को तो ये पर्सन 10 हफ्ते में ही कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को ये पर्सन जुलाई अगस्त में कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर 10 हफ्तों में कांटेक्ट नहीं किया तो जुलाई अगस्त में कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सन आपको, ठीक है। या 7 or 8 months from when you watch this reading. Okay, so लव कन्फेस करेंगे आपको। क्या बात करेंगे? लव कन्फेस करेंगे आपको, ठीक है। और कमिटमेंट जो है देने के चांसेस हैं। एस ऑफ कप्स आया है, लव कन्फेशन करेंगे एंड दे विल इन्वेस्ट इन दिस कनेक्शन। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो भी देख लेते हैं। Chariot, Judgment, Page of Pentacles, Rebirth, Queen of Pentacles. सो जी ऐसा है कि नई शुरुआत करेंगे आपके साथ में, बिल्कुल नया पन्ना, एक पेज, नया पेज स्टार्ट करेंगे, नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे आपकी स्टोरी, ठीक है। लव स्टोरी आपकी। अपोलोजाइज कर सकते हैं आपको, या कोई गिफ्ट दे सकते हैं, कुछ फ्लावर्स दे सकते हैं आपको, ठीक है। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि दे वांट टू मेक यू देयर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपको अपनी वाइफ बनाना चाहते हैं वो, या हस्बैंड, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, ठीक है। तो आपको दे वांट टू मेक यू देयर क्वीन, ठीक है, क्वीन और किंग। और रिकॉन्सिलेशन का कार्ड आ गया है, सो मुबारक 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 मुबारक, ठीक है। तो ये पर्सन जो है रिकॉन्सिलेशन करेंगे आपके साथ में, और ट्रैवल करके आ सकते हैं आपकी तरफ। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आपका तो ट्रैवल करके आएंगे आपकी तरफ, ओके। और आपको कमिटमेंट देने के चांसेस हैं पूरे पूरे, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 2, और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। और चैनल लव मैसेजेस भी ले लेते हैं आपके लिए, आपके पर्सन की तरफ से, क्योंकि पाइल 2, पाइल 1 में भी लिए थे हमने। पाइल 2 के पर्सन की तरफ से चैनल लव मैसेजेस क्या हैं? पाइल 2 पर चैनल लव मैसेजेस क्या हैं? पहला कार्ड गिर गया है, sorry friends. Yeah, so the first card I have is 2 of Cups. 2 of Cups. Okay, let's see rest of the cards. Then I have the Page of Pentacles, Queen of Wands, 10 of Cups, Page of Cups, 2 of Pentacles. So this person wants to say that they have a crush on you,
ठीक है। दिस पर्सन वांट्स टू से कि उनका आपके ऊपर क्रश है, ओके, आपसे बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। अच्छा चलो भागना मत, ये रुक जाओ, मैं नहीं गा रही और, ठीक है, ओके। सो ये पर्सन जो है आपसे बहुत प्यार करते हैं एंड वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं दैट दे लव यू अ लॉट। आई एम हियरिंग डोंट गिव अप ऑन दिस कनेक्शन जस्ट येट। तो दिस पर्सन इज सेइंग इस कनेक्शन में गिव अप मत करो। इस पर्सन ने आपके ऊपर कोई बाइंडिंग स्पेल या कोई स्पेल वर्क करा होगा आपके ऊपर। देखो डेविल का कार्ड भी आया था इफ यू रिमेंबर, ठीक है। और ये पर्सन बैलेंस करने की कोशिश करेंगे चीज़ों को। ये पर्सन हमेशा बैलेंस क्रिएट करके रखेंगे, चाहे वो आपकी फैमिली हो, उनकी फैमिली हो, आपकी फैमिली हो, आप हो, आप दोनों का रिश्ता हो, अब वर्क हो, उनकी वर्क लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, सबको बैलेंस करके रखेंगे ये पर्सन, ठीक है। अच्छा बैलेंस क्रिएट करना आता है, उन लोगों की तरह नहीं है फट्टू जो नहीं कर सकते, ठीक है, ओके। तो दिस पर्सन दो पेजेस आए हैं तो हो सकता है यहाँ पे एज डिफरेंस हो आप लोगों के बीच में, या कोई कल्चरल एज डिफरेंस है, कुछ तो डिफरेंस यहाँ पे है, ठीक है, ओके। तो ये पर्सन को मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो अपनी मम्मी से मिलवाना चाहते हैं आपको, मॉम से मिलवाना चाहते हैं आपको, ठीक है, और आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, तुम्हारे साथ ही फ्यूचर देखते हैं, देखता हूँ मैं, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं वो आपको, ठीक है। और दे वांट टू हैव अ फैमिली विद यू, स्पेशली फैमिली, बच्चे चाहिए उनको, ठीक है, हैप्पी फैमिली चाहिए, ठीक है। हो सकता है ये चाहते कि आपका अपना घर हो और वहाँ पे आप बाप रहो, आपके दो बच्चे रहें, ओके मेरे मुंह से निकल गया दो बच्चे, तो उस टाइप के दो बच्चे हो इस पर्सन से, ठीक है, एक लड़का एक लड़की हो सकते हैं, ठीक है। और ओके सो दे हैव अ क्रश ऑन यू, दे वांट टू अपोलोजाइज टू यू, माफ़ी भी मांगना चाहते हैं आपसे पर्सन। वो मांगेंगे नहीं मांगेंगे वो बात अलग है, इसके ऊपर मैंने एक रीडिंग करी हुई है तो वो देख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज व्हाट दिस पर्सन वांट्स टू से एंड ही और शी इज सेइंग वी आर गोइंग टू कम इनटू यूनियन। देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स, फोकस ऑन योर प्रोफेशनल ग्रोथ, फोकस ऑन योर पॉइंट फ्रेंड्स, ठीक है, अपने स्पिरिचुअल प्रोफेशनल ग्रोथ पे फोकस कीजिए, बी लाइवली, बी हैप्पी एंड फिर देखिए ये पर्सन कैसे आते हैं आपकी तरफ, ठीक है। हम अपने लिए करते हैं फ्रेंड्स, इट्स नॉट सेल्फिश टू लव योर सेल्फ, इट्स ओके, ठीक है। आप ऐसे पर्सन से प्यार करोगे जो खुद से प्यार नहीं करता, खुद पे जो पर्सन खुद से प्यार नहीं कर सकता ना, वो किसी से प्यार नहीं कर सकता। जो पर्सन खुद में इन्वेस्ट नहीं कर सकता वो दूसरे में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो अगर आप ग्रो कर रहे हो, अपने प्रोफेशनल ग्रोथ पे फोकस कर रहे हो, तब ये पर्सन आपकी तरफ आते हैं। तो वो इसलिए नहीं आ रहे कि आप, वो इसलिए आ रहे हैं कि आप लेवल अप हो रहे हो, आप खुद में इन्वेस्ट कर रहे हो। और कोई भी पर्सन जो खुद में इन्वेस्ट करता है, जो पर्सन खुद से प्यार करता है, ग्रो करता है अपनी लाइफ में, तो उससे वो पर्सन ऑटोमेटिकली उसकी वाइब्रेशन इतनी अट्रैक्टिव हो जाती है, वो पर्सन ऑटोमेटिकली इतना खुश मिजाज हो जाता है, इतना पॉजिटिव एनर्जी और उसका हो जाता है कि वो अपने उसका पर्सन दौड़ा दौड़ा उसके पास आ ही जाता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि जब मैं सक्सेसफुल हूँ तो मुझे उनकी ज़रूरत ही क्या है, ऐसे ये बात नहीं है, ठीक है। आई जस्ट एक्सप्लेन टू यू कि सेल्फ लव, प्रोफेशनल ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, और ये हम अपने लिए करते हैं, किसी और के लिए नहीं करते हैं, ठीक है। Alright friends, so that was your reading. So don't forget to like, share and subscribe to the channel if you haven't already, so you don't miss out on my live streams and you don't miss out on the amazing reading, amazing content that we do. और मैं लेकर आऊँगी और भी readings जो topics मैंने poll पे post किए थे one by one. Thank you so much for watching. Thank you so much for being here and God bless you. Take care of yourself. Sayonara.